स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में, और क्या डिफरेंस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था लिमिटेशंस एंड एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिस फॉर कंपैरिजन, सबसे पहले मीनिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज एन अकाउंटिंग सिस्टम थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कीप्स द ट्रैक ऑफ वेरियस कॉस्ट इनकर्ड इन द बिजनेस इन प्रोडक्शंस एक्टिविटी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें बताती है कि कितनी कॉस्ट लगी है, हमने जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की है बिजनेस के अंदर, उसके अंदर कितनी कॉस्ट हमने लगाई है, उसको निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है। एक सिस्टम होता है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कैप्चर्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये कैप्चर करती है हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अबाउट द बिजनेस टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करती है, उसको कैप्चर करती है, ताकि आप अपनी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी के बता सको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कि हाँ अभी हमारी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ये चल रही है। टाइप की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड्स द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर्स एंड ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोडक्शन की हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जो भी हमारी लेबर की, मटेरियल की और ओवरहेड के अंदर जो भी हमें कॉस्ट हमारी लगती है उसकी इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन विच आर मॉनेटरी टर्म्स, जो पैसे की टर्म में जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये हमारी बोथ हिस्टोरिकल के लिए भी और जो हमारी पहले से जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है उसके लिए भी। एंड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट के लिए होती है। यूजर्स इसके कौन होंगे, यूज्ड बाय द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, मैनेजर एंड सुपरवाइजर एक्सेट्रा। जो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो इसको यूज़ करती है कॉस्ट अकाउंटिंग को। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर एक्सेट्रा, वो सब। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर यूज्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज, दोनों ही इसको यूज़ करते हैं। लाइक क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर एंड कस्टमर्स एक्सेट्रा, सब इसको यूज़ करते हैं कि भाई फाइनेंशियल आपकी देखो, अगर शेयर होल्डर है तो वो ये चीज़ यूज़ करेंगे, वो चीज़ देखेंगे कि भाई कितनी हमारी फाइनेंशियल, क्या हमारी कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं, तो ये जो है ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एट कॉस्ट के ऊपर होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू होती है, जो कम होती है उसके ऊपर हम इसको करते हैं। देन मैंडेटरी, नॉट एक्सपेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स इट इज़ मैंडेटरी। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म नहीं है तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको बनानी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हर एक फर्म के लिए है। यस, फॉर ऑल द फर्म्स, ये हर एक फर्म के लिए होती है। Time of reporting, details provided by the cost accounting are frequently prepared and reported to the management। जो भी हमारी डिटेल होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीपेडली, फ्रीक्वेंटली एंड रिपोर्टेड बाय द मैनेजमेंट, रिपोर्ट की जाती है मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल सिस्टम्स आर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, हम जब 31 मार्च को अपनी बुक्स को एंड करते हैं उस टाइम पे हम अपनी क्या बताते हैं, अकाउंटिंग पीरियड को जब हम एंड करते हैं उस टाइम पे हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, विच इज़ नॉर्मली 1 ईयर, जो हमारा 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। देन प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट इज एनालाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, जॉब एंड बैच फॉर अ प्रोसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो एनालाइज की जाता है हमारी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया उसके लिए, जॉब बैच के लिए या फिर प्रोसेस के लिए। देन जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट एनालाइज टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द होल एंटिटी। इसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर और जो हमारा प्रॉफिट है वो एनालाइज की जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। देन पर्पस, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करना और उसको कंट्रोल में रखना। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है कीपिंग अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के हमें करेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू मिल जाए। तो उसका क्या काम होता है, पर्पस क्या होता है हमारा, कंप्लीट रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के, जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उनका पूरा पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना।
देन फोरकास्टिंग इज़ पॉसिबल थ्रू बस्टिंग टेक्निक। इसके अंदर जो फोरकास्टिंग है वो बस्टिंग टेक्निक के थ्रू पॉसिबल हो सकती है एंड फोरकास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फोरकास्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होगा? First of all, meaning cost accounting is a process of accounting for cost from the very starting till the end of the reporting period. Reports are prepared at the end of the period in order to ascertain the cost can be reduced or controlled. इसके अंदर हमने ये चीज़ बोली कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कॉस्ट को देखते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में रही या नहीं रही है और हमें किस तरीके से अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द application of accounting principles and financial managers to create product preserves and increase the value of organizations for its stakeholders. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्रिएट करती है प्रोटेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, जो भी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। कोई भी चीज़ें मतलब ये नहीं हो कि हम प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को, उस चीज़ के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। नेचर कैसा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का? इट रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी एस्पेक्ट ओनली, सिर्फ क्वांटिटी एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करती है। बट जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो दोनों को रिकॉर्ड करती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटी एस्पेक्ट बोथ। ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का? इट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस अ प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। ये रिकॉर्ड करती है हमारी जितनी भी कॉस्ट प्रोडक्शन के अंदर लगी है और जितनी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं उनके अंदर जितनी भी कॉस्ट लगी है उसको रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प करती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है ये। एंड जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में, आगे के लिए फ्यूचर प्लानिंग करने में हमें हेल्प करती है, चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करती है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया। इट ओनली डील्स विद द कॉस्ट असर्टेनमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो ओनली डील किसके अंदर करती है? कॉस्ट के अंदर ही डील करती है। बट इट इज़ अ वाइडर इन द स्कोप एंड इंक्लूड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, टैक्सेशन, प्लानिंग एक्सेट्रा। टैक्स की प्लानिंग करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने में हेल्प करती है एंड जो हमारी बजटिंग है उसको करने में हेल्प करती है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वाइडर स्कोप होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। किस टाइप का डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? इट यूज़ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स। पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही फिगर ये यूज़ करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है प्रोजेक्शन ऑफ फिगर्स फॉर फ्यूचर। मतलब फ्यूचर के अंदर हमें जो भी डिसीजन लेने हैं, फ्यूचर के अंदर हमें कुछ भी करना है, उसके लिए हमें फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डेवलपमेंट इट डेवलप्स इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस। डेवलप करता है जो भी हमारे इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस के लिए होते हैं, चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट डेवलप्स इन अकॉर्डेंस टू द नीड ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। ये डेवलप करता है कि हमारे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कोई नई चीज़ आई है उसको डेवलप करने में, नई नई चीज़ें, मॉडर्न जो चीज़ें आ रही है, मॉडर्न बिजनेस आ रहे हैं उनको डेवलप करने में ये हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रूल्स एंड रेगुलेशंस इट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कुछ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस को फॉलो करता है अपने कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट होती है उसको रिकॉर्ड करने में। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़, ये जो है ये फ्यूचर के लिए काम करती है। फ्यूचर की प्लानिंग करती है, फ्यूचर के लिए हमें कोई भी चीज़ की नीड होती है उस चीज़ के बारे में बताती है, उन चीज़ों को मैनेज करने में हमें हेल्प करती है। तो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते हैं। आज के हमारे वीडियो के अंदर हमने किया है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।